प्रथम श्री गणेश वंदना। श्री लंबोदर गजबदन जय जय श्री गणेश। विघ्न हरण मंगलकरण काटो सकल कलेश। दुर्गा कवच का भाषा अनुवाद। एक समय महर्षि मार्कंडे ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, सकल ब्रह्मांड में परम गोपनीय और सर्व प्रकार संसारी जीवों की रक्षा करने वाला जो आज तक आपने किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया हो, वो सरल उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महात्मन, ऐसा सरल तथा सूक्ष्म उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है, जो सरल साधारण विधि पूर्वक करने से आत्मशक्ति तथा शांति प्रदान करता है। सो हे महर्षि, तुम्हारे स्नेह वह कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनिए। ध्यान करने और मनन करने के लिए श्री दुर्गा जी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं। सो उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठा नाम कात्यायनी जग प्रसिद्ध है। सातवां माता कालरात्रि और आठवां महागौरी, नवमा श्री सिद्धिदात्री माता है। सो हे महात्मन, श्री दुर्गा जी के ये 9 नाम प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए हैं। जो अग्नि से जल रहा हो, या रणभूमि में शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया हो, या भयानक संकटों में फंस गया हो, जो इस प्रकार भय से व्याकुल हो, सो माँ भगवती की शरण लेकर इस कवच का पाठ करने से समस्त दुख भय से मुक्त हो जाता है। कवच पाठ करने वाले का कभी अनिष्ट नहीं होता। युद्ध काल में भी कवच पाठ करने वाले पर कोई आपत्ति नहीं आती तथा उसे कोई शोक भय या दुख नहीं होता। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री दुर्गा जी का मनन किया है, उन्होंने हर प्रकार से उन्नति और सुख संपत्ति प्राप्त की है। हे भगवती जगदम्बा, अपने उपासकों तथा स्मरण करने वालों की हर प्रकार से रक्षा करती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, अब हम नवदुर्गा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। चामुंडा देवी जो प्रेत पर चढ़ी है और वाराही का वाहन भैंसा है, ऐन्द्री हाथी पर सवार है और श्री वैष्णवी गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। महेश्वरी वृषभ पर और कौमारी मोर पर सुशोभित है। श्री महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान है और अपने कर कमलों में कमल ग्रहण किए हुए है। वृषभ पर बैठी ईश्वरी देवी का श्वेत वर्ण है। ब्रह्माणी देवी सर्व प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हंस पर सवार है। इस प्रकार ये सभी माताएं अनेक प्रकार के योगों से युक्त तथा आभूषणों से सुसज्जित और अनेक प्रकार के रत्न जड़ित आभूषणों से शोभित हैं। ये सब देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों पर विराज रही हैं और ये सब देवियां शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु और पाश कंतु व त्रिशूल तथा उत्तम शारण धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने अपने कर कमलों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों का विनाश करके अपने भक्तों को अभय दान देने को ही सब अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और देवताओं का कल्याण करने हेतु ही दिव्य रूप धारण किए हैं। इन सब देवियों का रूप महारौद्र है और महाघोर प्रकार पराक्रम तथा महान बल वाली देवियां हैं। हे महाशक्तिशाली माता, वास्तव में तुम महान भय का नाश करने वाली हो। मैं तुम्हारे उन समस्त रूपों को कोटानुकोट नमस्कार करता हूँ। हे महान शक्ति, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे दैत्यों का संहार करने वाली श्री दुर्गे भवानी, मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करो। दिशाओं में रक्षा, पूर्व दिशा से ऐन्द्री अर्थात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति और दक्षिण दिशा से वाराही तथा नैऋत्य कोण में श्री खरगधारिणी माता मेरी रक्षा करो।
पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी सब प्रकार से रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी तथा ईशान कोण में त्रिशूल धारणी शूल धारण करने वाली महामाया रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरी ऊपर की ओर, वैष्णवी देवी मेरी नीचे की ओर और मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करें। इसी प्रकार मुर्दे पर सवारी करने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी हर प्रकार से रक्षा करें। अजीता बाईं ओर से और अपराजिता दाहिनी ओर से रक्षा करें। माला धारणी मेरी माथे की रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरी भौं की रक्षा करें तथा त्रिनेत्रा देवी भौं के मध्य भाग की और नाक की रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे सिर की रक्षा करें। नासिका की यमघंटा देवी रक्षा करें। नेत्री की शंखनी तथा कानों की द्वारका वासनी रक्षा करें। कालका देवी गालों की, भगवती शंकरी कानों के मूल की रक्षा करें। नासिका सुगंधा तथा ऊपर के होठ की श्री चर्चिका देवी रक्षा करें। अमित कला नीचे के होठ की तथा जिह्वा की श्री सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और कंठ स्थान की श्री चंद्रिका देवी रक्षा करें। गले की तथा घुट की श्री चंद्रघंटा माता रक्षा करें और महामाया मेरे तालू की रक्षा करें। मेरी थोड़ी की कामाक्षी और श्री सर्वमंगला माता मेरी वाणी की रक्षा करें। श्री भद्रकाली मेरी गर्दन की रक्षा करें और धनुधारी मेरी दंड की रक्षा करें। कंठ के भारी भाग की श्री नाल ग्रीवा माता तथा कंठ की नाली की माता नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की और मेरी दोनों भुजाओं की व्रजधारणी रक्षा करें। श्री दरंडनी दोनों हाथों की और मेरी उंगलियों की महारानी अंबिका रक्षा करें। नसों की सुलेश्वरी और कुलेश्वरी मेरी कूप की रक्षा करें। दोनों स्तनों की देवी महादेवी तथा शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। हृदय की ललिता देवी और शूल धारणी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी मेरी नाभि की और गुहा भाग की गुहेश्वरी माता रक्षा करें। पूतना व कामनी लिंग की और महिषवाहिनी मेरी गुदय की रक्षा करें। भगवती कमर की तथा घुटनों की श्री विंध्यवासिनी माता रक्षा करें। सर्व सिद्धि और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्री महाबाला देवी मेरी दोनों जांघाओं की रक्षा करें। दोनों एड़ियों की श्री रक्षा नारसिंगी करें। देवी तेजस्वी मेरे दोनों के पैरों के ऊपरी भाग की रक्षा करें। श्री जी पैरों की उंगलियों और तलवा वासनी दोनों पैरों के तलुओं की रक्षा करें। नखों के रक्षा दृष्ट कराली तथा उर्व केशनी देवी मेरे बालों की रक्षा करें। श्री कावेरी माता मेरा रोमावली के छिद्रों की तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। श्री पार्वती देवी रक्त, मस्सा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। और महाकाल रात्रि आंतों की मुटकेश्वरी पित्त की रक्षा करें। मूलाधार आदि पद्मम केशों की पद्मावती तथा चूड़ामणि कफ की रक्षा करें और ज्वालामुखी नसों के तेज की रक्षा करें। अमेगा देवी समस्त शरीर के जोड़ों की रक्षा करें। माता ब्राही मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारिणी माता मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। व्रजहस्ता मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, सम्मान इन 5 वायुओं की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनाएं। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन सब विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें और नारायणी देवी सतोगुणा, रजोगुणा, तमोगुणा की रक्षा करें। वाराही माता आयु की तथा वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। चक्रणी देवी यश, कीर्ति की, लक्ष्मी और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे माँ चंद्रिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरी संतान की रक्षा करो। भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करो। मेरे मार्ग की सुपिता और दुर्गम मार्ग की रक्षा माता शमेशकर करो। राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्याप्त विजया देवी मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करें। हे मातेश्वरी जी
स्थान भूले से नहीं कहा गया हो, अतः रक्षा से वंचित रह गया हो, वो सब तुम्हारे द्वारा स्वरचित है वो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। मनुष्य को चाहिए कि बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, इसी में भला है। इसलिए कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। नित्य कवच के पाठ द्वारा ही मनुष्य सब ओर से सुरक्षित रहता है। जहाँ भी कहीं जाएगा उसे वहीं अन्न धन लाभ होगा और समस्त कामनाओं की सिद्धि वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वो अभिष्ट वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। वह मनुष्य इस भूलोक में अतुल्य परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस कवच के द्वारा जो पुरुष स्वरचित होता है वह हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। उसे कोई संग्राम में पराजित नहीं कर सकता और वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। श्री महादुर्गे का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ होता है। जो प्राणी प्रतिदिन विधि विधान से यत्नपूर्वक प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति और देवी संपत्ति प्राप्त होती है तथा वह व्यक्ति कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु से रहित 100 वर्षों से अधिक जीता है। उसका शरीर समस्त रोगों से बच जाता है, अर्थात पाठ से लूता और फोड़े फुंसी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर जन्म कृत्रिम ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर मोहन मारण इत्यादि अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र हैं वे सब इस कवचधारी मनुष्य के आगे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से प्रकट होने वाले, भूत प्रेत आदि जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला कंठमाला आदि डाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह भूत पिशाच यज्ञ गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुमार मारण और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी कवचधारी मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज दरबार में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य को तेज को बढ़ाता है और अति उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाले की इस धरातल पर यश कीर्ति सब जगह फैल जाती है। प्रथम इस कवच का पाठ करके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले पृथ्वी और आकाश तथा वन के समान स्थिर होते हैं तथा उनके पुत्र पौत्र संतान आदि बनी रहती है। देहांत होने पर भी भगवती महामाया की कृपा से वह पुरुष परम पद को प्राप्त होता है जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करके कल्याण में भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त करता है। धन्यवाद। जय दुर्गा माता।